नमस्कार सभी को, मैं रामचंद्र आप सभी लोगों का स्वागत है कॉस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। अपन बात कर रहे थे अपने कॉस्मो एकेडमी यूट्यूब चैनल पे परसेंटेज चैप्टर के बारे में। 6 क्लासें इसकी हो चुकी है, आज है इसकी 7वीं क्लास। इसके बाद लगभग 1 क्लास और आएगी आपकी, उसके बाद पूरा आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर बात करेंगे इसके बाद अपन परसेंटेज चैप्टर के बाद करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाएंगे। और ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट साबित होने वाले, सभी स्टेट लेवल की एग्जाम, राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम हो, इन सभी एग्जामों में ये आपके जो चैप्टर है परसेंटेज, ये महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। 65 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, आज से 66वें क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है आपको, आपको केवल एक काम एक करना है, वो है कि आपको कॉस्मो एकेडमी यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है और साथ ही अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करना है। ठीक है, और इसके कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है। इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपको फॉलो भी करना है। ठीक है, ये थी अपनी भाषा, अच्छी वाली लैंग्वेज। ठीक है, एक और बढ़ते हैं आगे, आज का क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन, नया टाइप का क्वेश्चन है। देखो बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। यदि उसके आय में 20% और बचत में 15% की वृद्धि होती है तो व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसको पहले समझाऊंगा बेसिक से। एक टाइप के मैंने लगभग 5-6 क्वेश्चन ले रखे हैं। अगर एक अच्छे से समझ में आ गया तो इस टाइप के हर एक सवाल को आप अच्छे से बना लोगे। ठीक है, तो मैं इसको बेसिक से और फिर बताऊंगा इसकी ट्रिक। ठीक है, तो देखो क्या करो, इधर देखो। मोनिका है अपनी आय, मान लेते हैं जो मोनिका की आय है, मैं पेन बदल लेता हूं आपके सामने, ये रो ब्लैक कर लेता हूं। मोनिका की आय मान ली अपन ने 100, मान ली 100x मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। 72% खर्च हो गया इसका। मोनिका की आय कितनी थी, 70x 100x। मोनिका की आय क्या थी, 100x थी। ठीक है, इसमें खर्च कितना हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन खर्च हो गया 72x। तो बचत क्या हो गई इसकी, इसकी बचत हो गई 28x। ठीक है, आया समझ में। अब क्या बोल रहा है आगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि, 100x में 20x की वृद्धि हो गई, तो x का 20% क्या होगा, इसका 20% क्या होगा, 20x होगा। ठीक है, 100x में 20x की वृद्धि कितनी हो गई, 120x। आया समझ में, आया अच्छे से आपको। नेक्स्ट, और बचत में 15% की वृद्धि, बचत में 15% की वृद्धि, 28x। 28x का 15%। अब देखो, मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था कि जो परसेंटेज वैल्यू है इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे। परसेंटेज वैल्यू को भिन्न में कैसे लिखेंगे, 20% को क्या लिखते हैं, 1/5। यहाँ 72%, 72% को अपन सीधा लिख सकते हैं क्या, 72/100। ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 15%। 15% को क्या लिखेंगे, 15% को लिखेंगे 3/20। यदि कोई संख्या यूनिट अगर 20 है तो इसका 15% क्या होगा, 3 होगा। और यहाँ क्या बोल रहा है कि बचत में 15% की वृद्धि, मतलब शुरुआत में बचत 20 थी तो इस पर 3 की वृद्धि होने के बाद कितनी हो गई है, 23 हो गई। ठीक है, आया समझ में। तो 28x का 23/20 निकालेंगे, 28x का 23/20 निकालेंगे। क्या करेंगे, अब 2 से काट दो, ये 14x। अब 23 को 14 से गुणा करेंगे, 23 चौक 92 हासिल 9। 23 एकम 23 और 9 32। नीचे क्या है, नीचे 10 है, तो एक डिजिट अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे और x का x लिख देंगे। मतलब क्या हुआ, बचत में 15% की वृद्धि करने के बाद, 15% की वृद्धि करने के बाद कितनी हो गई बचत है, 32.2x। आया यहां तक समझ में, आया ना। अब देखो, अब खर्च में क्या प्रभाव पड़ा, जो खर्च है मोनिका का उस पे क्या प्रभाव पड़ा। बात ये है, इन दोनों को जोड़ने पे बचत आती है, खर्च को और बचत को जोड़ेंगे तो ही मोनिका की टोटल आएगी। सही है, यहाँ पर भी यही रहने वाला है। क्या, अगर खर्च को और बचत को जोड़ेंगे तो आय आएगी, आय में से बचत घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, खर्च निकल जाएगा। घटा दो, 20 में से, सॉरी 0 में से 2 गया तो 8, दशमलव लगा दो, यहाँ कितना बच गया, 119। ठीक है, 9 में से कितना गया, 2 गया तो कितना, 7। ठीक है, यहाँ कितना बच गया, 11। 11 में से 3 गया तो 8। तो बचत कितनी हो गई, 87.8x। पहले कितनी थी, 72x, अब कितनी हो गई, 87.8x। क्या प्रभाव पड़ा, जो खर्च था मोनिका का वो 72x से बढ़ के कितना हो गया, 87.8x।
बढ़ गया, कितना हो गया 87.8x। कितना बड़ा प्रतिशत वर्दी देखेंगे तो वर्दी कैसे देखेंगे कि कितना जो खर्च में है वो कितनी वर्दी हुई, कितनी हुई यहाँ पे वर्दी, यहाँ पे हो गई लग 0.8, और 7 में से 2 गया तो 5, और 8 में से 7 गया तो 1। ये ज्यादा है, ज्यादा में से कम को बढ़ाएं, कम को घटाएंगे तो ही तो इसकी वर्दी आएगी। ये इसकी वर्दी हो गई कितने पे, 72x पे, 72x पे गुणा में 100। ठीक है, दशमलव हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, काटा पीटी करनी है, काट दो। अक्स से अक्स गया, 1 0 से 1 0 गई, कट रहा है, कट रहा है, 2 से काट दो, 7 2 9 8 और 5 13 और 1 14, 2 से कटेगा, 2 से काट दो। ये 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18, 2 से ये 36 बार। ठीक है, ऊपर क्या बचगा, ऊपर बचा 790/36, ये परसेंटेज, 36 दूना 72। ठीक है, 36 दूना 72, कितना बच गया 70। ठीक है, 36 से कम 36। अगर यहाँ 72 होता तो पूरी पूरी बार चला जाता, 2 बार चला जाता, लेकिन आएगा ऑप्शन है क्या आएगा, वो 22 के आसपास आएगा, क्योंकि 2 ही तो कम है। 22 के आसपास कौन सा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। और पूरी कैलकुलेट करोगे आप तो मैं पूरा समझा देता हूँ, भाग देके, भाग देके पूरा समझा देता हूँ। 36 दूना 72 गया, कितना बच गया 70 बच गया, 36 से कम 36, कितना बच गया 34 बच गया, 340 कितनी बार, लगभग 9 बार, 21.9%। ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका। अपन यहाँ पर x माना कि जो मोनिका की आय है वो x है, y है, ये चीजें नहीं मानेंगे, अपने को परसेंटेज चेंज निकालना है, इसका सीधा मानेंगे कि 100x मान लिया, 20% की वर्दी हो गई, और ये इसका खर्च हो गया 72x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि 72x खर्च करती है, तो बचत कितने हो गई, 100 में से 72x गया तो 28x। क्या बोल रहा है, मैं आय में 20% की वर्दी कर दी अपन ने, और बचत में 15% की वर्दी के बाद ये हो गई। ठीक है, तो खर्च पे क्या प्रभाव पड़ा, आय में से बचत घटा देंगे तो खर्च आ जाएगा, कितनी बड़ी खर्च, खर्च बढ़ गया 15.8, कितना बढ़ गया 15.8x बढ़ गया, 15.8x खर्च बढ़ गया, किस पे 72x पे, गुणा 100, परसेंटेज परिवर्तन निकालना है, परसेंटेज वर्दी निकालनी है। बड़े आगे की और नेक्स्ट, वही जो क्वेश्चन का तरीका है वो ये टाइप सेम है, केवल डाटा चेंज कर दिया, लैंग्वेज चेंज कर दी, और सेम जैसा का है वैसा है। एक सरकारी कर्मचारी अपनी आय का 76% खर्च करता है। मान लिया कि जो सरकारी कर्मचारी उसकी आय 100x है। ठीक है, 73% खर्च करता है, 73x खर्च कर दिया, और बचत कितनी हो गई, इसकी बचत हो गई 24x। ठीक है, यदि उसकी आय में 14% और खर्च में 10% की वृद्धि होती है, आय में 14% की वृद्धि, आय कितनी होगी 14% की वृद्धि करेंगे, 100x का 14% निकालेंगे तो कितनी 14x। आया समझ में। नेक्स्ट, आय में 14% की वृद्धि अपन ने कर दी, ठीक है, 14x की वृद्धि हो गई। आय कितनी बढ़ी 14x, मैं यहाँ आगे नहीं लिख रहा हूँ, एक बार देखना आप, ये चीजें मैं 114x हुई, ये अभी कुछ समय के लिए यहाँ से हटा रहा हूं, नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि ये आगे लिखने की भी ये भी जरूरत नहीं है, ये आगे लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है, ये देखो इधर, आय में 14% और खर्च में 10% की वृद्धि। ठीक है, इसका 10%, 76x का 10% कितना होता है 7.6x, ये खर्च में हो गया। ठीक है, तो बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा, बचत कैसे निकालेंगे, बचत में जो वृद्धि या कमी कैसे निकलेगी, जो बढ़ेगी ना वो इसी तर्ज पर बढ़ेगी, घटेगी तो भी आय पर भी, आय के बेस पर भी घटेगी। ठीक है, 14x में से अगर खर्च बढ़ा, कितना आय 14x बढ़ा, अगर इसमें से खर्च 7.6 निकाल देंगे तो बचत पे प्रभाव निकल जाएगा, बचत में वृद्धि और कमी निकल जाएगी। ठीक है, तो 14x में से 7.6x गया तो 6.4x। ठीक है, ये जो बचत है वो बढ़ गई, दोनों को जोड़ेंगे तो 14x ही आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 14x ही आएगा। आया समझ में। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने की हुई 6.4x की वृद्धि। अपन क्यों कर रहे हैं ये चीजें,
पूरा जो पूरा है कैलकुलेशन, पूरी कैलकुलेट पूरा क्यों नहीं कर रहे, यहाँ आगे जोड़ के क्यों नहीं लिख रहे, यहाँ क्यों नहीं लिख रहे, क्यों? क्योंकि उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है, वर्दी या कमी पूछ रहा है। तो वर्दी और कमी यहाँ से ही तो डिफाइन कर सकते हैं ना अपन, पूरा लिखने से क्या ही जरूरत है, पूरा लिखेंगे फिर इसमें से माइनस करेंगे। आया समझ में? ठीक है, कितने की वर्दी हुई? 6.4x की किस पे? 24 अक्ष पे, 24 अक्ष पे गुणा में 100। ठीक है, कर लो कैलकुलेट कर लो, दशमलव हटाओ नीचे 10 कर दो। ठीक है, अक्ष से अक्ष गया, 8 से कट रहा है, 8 से ये 3 बार, 8 से ये 8 बार, और एक जीरो से एक जीरो बच गई, एक जीरो से एक जीरो बची नहीं, कट गई। ऊपर क्या बचा? 80, नीचे क्या बचा? 3, 80/3%, क्या लिख सकते हैं? 26.66%, 26.66%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? एक टाइप थी अलग से ये परसेंटेज की, बेहतरीन टाइप क्वेश्चन पूछ रखे हैं हर एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में आ ही रखे हैं, क्वेश्चन आए हुए ही हैं। ठीक है, ये तरीका मैंने अच्छे से पूरा लिख के बताया आपको, यहाँ वर्दी करके बताई है। कभी कमी पूछ ले तो आपको कमी कर देनी है, तरीका इसको करने का तरीका सेम रहने वाला है। फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छी आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करोगे, और जो कॉस्मो एकेडमी यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करोगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेम वही तरीका है, सेम वही तरीका फिर से बता देता हूं। देखो, जो वहां पे परसेंटेज वैल्यू थी पहले जो क्वेश्चनों में, वो क्या थी? पूर्णांक थी, दशमलव में नहीं थी। 76% है, 14% है, 10% है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन भी। ठीक है, आप वीडियो को पीछे करके देख लेना आराम से। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे इस प्रकार की परसेंटेज चेंज दे दिया, 44.44%। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहली वीडियो पे जाओगे, उसको आराम से देखोगे। वो जो वीडियो बनाई हुई है पहली, परसेंटेज का पहला चैप्टर था, ठीक है, परसेंटेज का पहला लेक्चर था अपना, वो इसी पे बेस था, पूरा बेसिक से समझाया गया था। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? 44.44% को क्या लिखेंगे? इसको भिन्न में लिखेंगे 4/9। आया समझ में? ठीक है, अब देखो इधर देखो, राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है। ये बोलना क्या चाह रहा है? खर्च से। तो ये नीचे वाला क्या हो गया? खर्च। नीचे वाला क्या हो गया? खर्च। खर्च से 44.44%, 9 का 4.9 सॉरी 9 का 44.44% कितना हो गया? 4। तो उसकी आय हो गई कितनी होगी? 9 में 4 ज्यादा कितनी होगी? 13। आय कितनी हो गई? राजू की आय 13। और खर्च कितना हो गया? खर्च दे ही रखा है कितना? 9। तो बचत क्या हो गई? 13 में से 9 गए तो 4। अब देखो एक चीज फिर से, अगर इसमें इसका अपन देखो आगे क्या बोल रहा है कि आय में 60% और व्यय में 70% की वृद्धि होती है। अगर इनका 60% और 70% निकालना चाहेंगे तो वो वैल्यू चली जाएगी अपनी दशमलव में। ठीक है, एक पूर्णांक संख्या नहीं रहेगी। इसके लिए क्या करेंगे? 2 जीरो, सभी में 2 जीरो ऐड कर दो, 1300, 900 और 400। अपन ने क्यों किया ये चीजें? अपन ने इसलिए की कि जो आंसर आए अपना, या जो अपनी कैलकुलेशन होए, वो एक पूर्णांक संख्या हो, वो दशमलव में नहीं जाए। अगर दशमलव में चली गई तो अपन कंफ्यूज हो सकते हैं, या अपनी कैलकुलेशन जो अपनी गणना करने का तरीका है वो बढ़ सकता है, या वो खराब हो सकता है, अपन उसमें कुछ कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। इसलिए अपन ने क्या करा? 2 जीरो लगा दी। प्रभाव कुछ नहीं पड़ने वाला, वही चीजें हैं। अगर मैं यहाँ 2 जीरो लिख दूं, 900 मान लूं, तो 2 जीरो ऊपर भी लगानी पड़ेगी। 900 का 400 अधिक, मतलब खर्च अगर 900 है तो उसकी जो आय है वो 44.44% अधिक है। तो 900 में 400 जोड़ोगे तो 1300 फिर से वही आने वाला है। और बचत क्या? 1300 में से 900 गई तो 400, वही चीजें आने वाली है, कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आई समझ में आपको? अब देखो क्या बोल रहा है? यदि आय में 60%, आय में 60% की वृद्धि कर दो, तो इसका 60% क्या होगा? इसका 60% क्या हो जाएगा? 13 छिकी 78, 780। मतलब आय में 780 की वृद्धि हो गई। ठीक है, और क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? व्यय में 70% की वृद्धि, व्यय यानी खर्च, खर्च में 70% की वृद्धि करो, तो 9 साते 63, 9 साते 63। ठीक है, समझ में आया आपको? आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बचत पे क्या प्रभाव पड़ा? बचत पे प्रभाव पड़ा
कि अपनी आय 780 में से 630 निकालेंगे तो वही अपनी बचत होने वाली है। 0, 8 में से 3 गया तो 5 और 7 में से 6 गया तो 150। बचत में कितनी वृद्धि हो गई? 150 की। बचत में हुई वृद्धि कितनी होगी? 150 की। ठीक है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बचत 12,000 बढ़ती है, यहाँ कितनी बढ़ी? 150, और एक्चुअल में क्वेश्चन के अनुसार कितनी बढ़ती? 12,000 रुपये। ठीक है, तो 150 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12,000। कर लो, कैलकुलेट कर लो, 1 0 से 1 0 गई, 15 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80। 150 की वैल्यू 12,000, तो 1 की वैल्यू 80। पूछ क्या रहा है? प्रारंभिक खर्च कितना था? 900, और बचत कितनी थी? 400। अंतर पूछ रहा है, तो 900 में से 400 गए तो 500। अपने को निकालनी कितनी है? 500 यूनिट की वैल्यू, तो 80 गुणा 500। ठीक है, 8 पंजे 40, 3 0 और लगा दो। कितना डिफरेंस रहने वाला है? 40,000 का। ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? एक बार देख लो आप अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है, टाइप सेम है, केवल क्या है, लैंग्वेज चेंज कर दी और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दिया। ठीक है, आया समझ में? अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता है, ठीक है, तो आप कमेंट में बता दिया करो। आया सब? बढ़े आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यदि आयकर में 19% की वृद्धि से शुद्ध आय में 1% की कमी हो जाती है। एक अलग टाइप है, ये अलग टाइप है। इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए मैंने कोई भी टाइप नहीं छोड़ी है। परसेंटेज में सारी टाइपें आपके सामने प्रस्तुत कर रखी है, छाप रखी है, इधर ले रखी है। ठीक है, तो आप जब भी एग्जाम दोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन या इस प्रकार के टाइप का क्वेश्चन अपन ने नहीं कर रखा है। बढ़े आगे की ओर, चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यदि आयकर में 19% की वृद्धि से शुद्ध आय 1% कम हो जाती है तो प्रारंभिक आयकर की दर क्या थी? अब देखो, मान लेते हैं जो कुल आय है, कुल आय क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं, 100 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? आयकर दे रहा है इस पे। मान लेते हैं कि कोई भी आयकर है वो X% है, शुरुआत में X% आयकर दे रहा था। तो जो कुल शुद्ध इनकम है, शुद्ध आय, वो क्या हो गई? टोटल आय, कुल आय में से आयकर घट गया तो 100 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, कुल आय 100 में से आयकर x घट गया, X% कम हो गया, तो 100 का X% कितना होगा? x हो गया। तो शुद्ध आय कितनी होगी? 100 माइनस एक्स। ये चीजें अपने को समझनी पड़ेगी। क्या कि कुल आय मैंने मान ली 100, आप कुछ भी मान सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो इजी लगेगा ना, जो इजी तरीका हो, इजी कॉन्सेप्ट हो, वे हो, उससे करो ना आप, क्योंकि अपना आंसर है वो अच्छी से आसानी से आ जाए। इसलिए मैं ये चीजें हमेशा यही चीजें मानता हूँ, इसलिए आपको भी यही चीजें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आया समझ में? यदि आयकर में 19% की वृद्धि, अब क्या बोल रहा है? ये अपन ने चीज मान ली, मैं रिपीट कर देता हूँ। कुल आय 100 मान ली, माना कि पहले आयकर क्या दे रहा था? X% दे रहा था, तो नेट इनकम शुद्ध आय क्या हो गई? 100 में से x। ठीक है, जो अपन ने कुछ सब कुछ कमाया उस पर X% सरकार ने टैक्स ले लिया, उसके बाद बचा क्या? 100 माइनस एक्स। ये चीज कंफर्म है आपके? आई समझ में? नेक्स्ट, अब देखो, आय तो वही थी 100x, 100 आय तो जो अपन ने पहले मानी थी वही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है? आयकर में 19% की वृद्धि होगी। जो अपना कर दे रहे थे ना X%, इस पे क्या हो गई? 19% की वृद्धि हो गई। तो इसका 19% निकालेंगे, इसमें 19% की वृद्धि करेंगे तो ये आ जाएगा 1.19x। इसका 19% निकालेंगे, देखो X% तो था आयकर, इसमें 19% की वृद्धि और हो गई तो x का 19% और निकालेंगे। ठीक है, इसका 19% और निकालेंगे। पहले आय इसका X% दे रहे थे कि तो कितना आ रहा था? x आ रहा था। ठीक है, इसका X% दे रहे थे तो x आ रहा था। अब क्या करेंगे? इसको मैं मिटाता हूं एक बार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x तो दे रहे थे, इसमें 19% की वृद्धि और हो गई, x का 19% और हो गया, तो ये कितना हो गया? 1.19x हो गया। अब कितना आ रही है? शुद्ध आय कितनी बच रही है इसमें से? अपने ये गई तो कितनी बच रही है? ये बच रही है 100 माइनस 1.19x। पहले शुद्ध आय ये थी, अब शुद्ध आय ये है। अब क्या बोल रहा है कि शुद्ध आय 1% कम हो जाती है, मतलब जो ये वैल्यू है ना, इससे 1% कम है, 1% कम है।
या तो इसका 1% कम कर लेंगे। ये क्या बोल रहा है कि जो शुद्ध आय 1% कम हो जाती है, पहले की शुद्ध आय से ये क्या हो जाती है 1% कम हो जाती है, या क्या कर लेंगे इसका 99% इसके बराबर कर लेंगे। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या 100 माइनस एक्स का 99%, 99% 1% कम हो गई मतलब 99% हो गई ना। इसका 99% ये या इससे 1% कम ये, तो ये की चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इस 100 माइनस एक्स का 99% किसके बराबर हो गया 100 माइनस 1.19 एक्स के बराबर। ठीक है, देखो कर लो अंदर, इसको कैलकुलेट कर लो, कोष्टक को खोल लो, गुणा कर दो 99 माइनस 99 बटे 100 एक्स। ठीक है, इधर 100 गया, इधर 119 बटे 10 उठा के नीचे 2 जीरो लगा दिया मैंने। आया समझ में? अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, एक्स वाले को एक तरफ ले लेंगे और जो अचर पद है उसको, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, यानी जिसमें एक्स नहीं है उसको एक तरफ ले जाएंगे, जिसमें एक्स है उसको एक तरफ ले लेंगे। क्यों? क्योंकि अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी है और वही क्या है परसेंटेज, अपना जो आयकर की दर है वही अपन ने मानी थी क्या x%, वही अपन निकालेंगे। ठीक है, तो इसको x को इधर ले आओ, तो 119 में से 99 गया तो कितना बच गया 20 बटे 100 एक्स बराबर कितना 1। तो यहाँ से x क्या हो गया 100 बटे 20, 100 बटे 20 का मतलब है 5%। तो आयकर की प्रारंभिक दर क्या थी 5%, बाद की दर पूछ लेता। ये आ गया ना आपके समझ में? मैंने पूरा अच्छे से बेसिक से समझाया इसको कि किस प्रकार से ये सोल्व होगा। ठीक है, आयकर की प्रारंभिक दर पूछ रहा था तो अपन लगा दे कि 5%, बाद की पूछता तो, बाद की पूछता तो इसमें 19% की वृद्धि और कर देते थे। ठीक है, 5% में 19% की वृद्धि और कर देते। ठीक है, तो क्या आ जाती 5.95% आ जाती। बाद की आयकर की दर क्या हो जाती 5.95%। ठीक है, आया समझ में? आया क्या समझ में? बढ़े आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। अब देखो, फल होते हैं उसमें दो चीजें होती है, फल है उसमें दो चीज होती है, एक तो गुदा पल्प, उसके साथ पानी। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है क्या, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है क्या, कि ताजे फलों को, ताजे फलों को मैं फ्रेश फ्रूट का एफ लिख लेता हूँ। फ्रेश फ्रूट का मैं पानी, जो फ्रूट में उसमें पानी ऊपर नीचे होता है। ठीक है, वो ज्यादा दिन पड़ा रह गया तो पानी उसका वाष्पीकृत हो गया, पानी मर गया उसका, ऐसे बोलते हैं कि फिर इसका फल का पानी मर गया। वही चीजें यहाँ पे लगने वाली है कि फ्रेश फ्रूट में जो और पल्प है, ठीक है, फल का पल्प है वो सेम रहने वाला है, पहले भी जितना था बाद में भी उतना रहने वाला है, केवल पानी का फर्क है। ठीक है, तो फ्रेश फ्रूट में 68% पानी है तो पल्प कितना हो गया 32%। इसी प्रकार सूखे फल में 20% पानी है तो पल्प कितना हो गया 80%। ये चीजें अपन ने बराबर कर दी। क्यों? क्योंकि पल्प तो, जो पल्प है गुदा है वो बाद में भी उतना ही रहने वाला है जितना पहले था, यानी फ्रेश फ्रूट ताजे फल में भी वही रहने वाला है जो सूखे फल में था। ठीक है, अब देखो काटापीटी कर देते हैं अपन परसेंटेज से, परसेंटेज गया 16 से कट रहा है, 16 दूना 32, 16 पंजे 80। एफ बटे डी यानी फ्रेश फ्रूट बटे ड्राई फ्रूट यानी सूखा फल, ये कितना 5/2। अब देखो ये अपन ने परसेंटेज को ज्यादा काट दिया, इसको कम काटेंगे, पता चला अगले क्वेश्चन में परसेंटेज ही गायब हो गई। ठीक है, इसलिए ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे परसेंटेज के साथ। अब क्या बोल रहा है कि 100 kg ताजे फलों में इसकी वैल्यू क्या है, फ्रेश फ्रूट कितना, फ्रेश फ्रूट अपॉन ड्राई फ्रूट यानी ताजे फल अपॉन क्या है सूखे फल, इनका अनुपात क्या है 5/2। इसकी वैल्यू क्या है 100 kg के बराबर, कितने गुणा 20 गुणा, तो इसको भी 20 गुणा कर दो, कितना आया 20 गुणा 2 40 kg। अगर समझे आप, समझे दया कुछ, है ना, समझे क्या कि 100 kg ताजे फलों से 40 kg सूखे फल प्राप्त हो जाएंगे। कितना अच्छा क्वेश्चन लग रहा होगा आपको कि कैसे करेंगे इसको, कैसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे इस तरीके से कि जो किसी इस प्रकार के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है कि जो नमक का घोल है, ठीक है, उसमें घोल में मान लो कुछ भी 20% नमक दे दिया। अब क्या करा, उसको उबाला, वाष्पीकृत हो गया पानी, बचा तो नमक, नमक तो बचेगा, जितना पहले नमक था बाद में नमक तो उतना ही रहने वाला है, केवल पानी कम होगा, क्वांटिटी कम होगी, जो नमक का मात्रा है वो उतनी रहने वाली है। ठीक है,
बढ़े आगे क्वेश्चन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये लो आपके सामने प्रस्तुत है नमक का ही क्वेश्चन, जो मैं आपके सामने एक उदाहरण दे रहा था घोल का, वो आपके सामने देख लो। देखो क्वेश्चन को समझो आप अच्छे से। एक घोल में 16.5% नमक है। मान लेते हैं कि जो टोटल घोल है वो टी यूनिट है। घोल की मात्रा क्या है? टी है। इसमें क्या है कि 16.5% क्या है? नमक है। इसमें 16.5% नमक है। टोटल मात्रा क्या है? टी है। इसमें 16.5% नमक है। आगे क्या बोल रहा है कि 18 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है। मतलब टोटल में से 18, टोटल क्वांटिटी है उसमें से 18 लीटर कम कर दो। अब नमक 20.9% बच गया। तो नमक की मात्रा दोनों तरफ बराबर रहने वाली है। पहले भी जितनी मात्रा पहले शुरुआत में थी, बाद में भी उतनी रहने वाली है। क्या हुआ है? केवल पानी की मात्रा कम हुई है। पानी 18 लीटर पानी वाष्पीकृत हो गया, तो टोटल में से 18 अपन ने कम कर दिया। नमक की दोनों की मात्राओं को बराबर कर दिया। क्यों? नमक जितना पहले था बाद में भी उतना ही रहने वाला है। कर दो, परसेंटेज से परसेंटेज गया, परसेंटेज से परसेंटेज गया। ठीक है, आया समझ में? अब देखो, दशमलव हटाओगे नीचे 10 लोगे, यहाँ दशमलव हटाओगे नीचे 10 लोगे, 10 से 10 कटेगा, 10 से 10 कटेगा। सही है, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, तो मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, अब 11 से काट दो, 11 से कट रहा है। ये कितनी बार? 11 एकम 11, गिरे 5, 55। ये 11 एकम 11 और गिरे नाम 99। तो यहाँ क्या बच गया? 15T। यहाँ क्या बच गया? T-18 गुणा में 19। ठीक है, 15T बराबर 19T-18 इंटू 19। आया समझ में? अब क्या करेंगे? करेंगे क्या? टी को इधर ले आएंगे, तो 15T में से 19T गए तो 4T, और ये कितना बच गया? 18 गुणा 19। भाग दे दो, 4 का भाग दे दो इधर, 4 का भाग दे दो। इसको यहाँ से मिटाते हैं और 4 ले जाते हैं इधर। सही है, तो 4 2 से कटेगा 9 बार, 2 से कटेगा 2 बार। गुन्नी नाम 171/2, 171/2। 171 में 2 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, कितना बच गया? 11, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। तो टी की वैल्यू, टी क्या था? टी थी प्रारंभिक वैल्यू, प्रारंभिक क्वांटिटी, प्रारंभिक मात्रा। क्या आ गई? 85.5। पूछ क्या रहा है? प्रारंभिक मात्रा 85.5, ऑप्शन नंबर 1। आया समझ में? आया ना समझ में? कितना अच्छे से समझा है? कितना अच्छे से समझ में आया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से अलग टाइप परसेंटेज की। अगर बेसिक आपने अच्छे से पढ़ा है तो जो सारी टाइप है वो आप आसानी से कर सकते हो। धीरे धीरे जो आपकी प्रैक्टिस है वो अच्छी होने वाली है। आपका परसेंटेज चैप्टर एक खतरनाक लेवल पर जाने वाला है। ठीक है, देखो, एक गांव की जनसंख्या 9,800 थी। शुरुआत में किसी गांव की जनसंख्या क्या है? 9,800। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 8%, तो मेल है उनमें क्या हो गया? 8% का चेंज हो गया। और जो फीमेल है उसमें कितना हो गया? 5% का चेंज हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? अब देखो 8% को क्या लिख सकते हैं? 8% को लिख सकते हैं अपन क्या? 5% प्लस 3%। अरे मिट जाओ। 8% को क्या लिख सकते हैं? 8% को लिख सकते हैं 5% प्लस 3%। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? इसे ऐसे लिखने में अगर किसी को दिक्कत हो तो बता सकता है कमेंट में, लेकिन दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये बात समझ में आई? और बाद में क्या हुआ कि जिससे कुल जनसंख्या 10,458 हो गई। टोटल बढ़ के कितनी हो गई? टोटल ये दोनों बढ़ के कितनी हो गई? 10,458। तो कितनी बढ़ी? हो तो गई 9,800 से 10,458। बढ़ी कितनी? ये बढ़ गई 658, 658 बढ़ गई। यहां तक किसी को अगर ये इस प्रकार से मैंने लिखा है इसमें कोई दिक्कत हो? अभी तक कुछ नहीं करा है, अभी तक कुछ नहीं करा है, केवल जो क्वेश्चन दे रखा था उसको ऐसे लिख दिया अपन ने। अब देखो, अब आगे की चीज देखने लायक है। क्या है? मेल बढ़ रहा है 8%, फीमेल बढ़ रहा है 5%। समझ में? 8% को क्या लिख दिया अपन ने? 5% प्लस 3%। दो भागों में जो पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है उसको इस प्रकार से लिख दिया अपन ने, 5% प्लस 3%। अगर मान लो कि दोनों की जनसंख्या में केवल 5% की वृद्धि हुई होती
तो क्या करते अपन कि 9800 का सीधा 5% निकाल लेते, 5% निकाल लेते। क्या आता, ये आता 8 पंजे 40, हासिल 4, 9 पंजे 45 और 4 4990 आता। अगर केवल दोनों की जनसंख्या में सीधी सीधी 5% की वृद्धि हुई होती तो क्या क्या वृद्धि होती, 490। लेकिन हुई है कैसे, 658। तो इसमें से अगर 490 घटा देंगे अपन तो बचेगा क्या, इसमें से 658 में से 490 घटा देंगे तो बचेगा क्या, 8, और 15 में से 9 गए तो 6, और 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया तो 168। क्या बचा, बात ये है अगर 5% की वृद्धि हुई होती, मेल भी 5% बढ़ा हुआ था, फीमेल भी 5% बढ़ा हुआ होता, तो वृद्धि कितनी होगी, कितने की होती, 490 की। क्या कह रहा अपन ने, 658 में से 490 कम कर दिया, कितना हुआ, 168। लेकिन जो ये 168 बढ़ रहा है ना, 168 ये जो संख्या बढ़ रही है जनसंख्या, किसके कारण बढ़ रही है, पुरुषों के कारण। क्यों, क्योंकि पुरुषों की जनसंख्या में 3% और वृद्धि हुई है। 5% तो अपन ने निकाल दिया, 658 टोटल में से 490 5% होता है, वो निकाल दिया, तो बच गया कितना, 168। 168 क्या है कि जो पुरुषों की संख्या में 3% एक्स्ट्रा वृद्धि हुई है वो ही 168 के बराबर है। तो 3% की वैल्यू 168, 1% की वैल्यू कितनी हुई, 3 का भाग दे दो, क्या होगा, 5 × 15 और 36 18। निकालना क्या है, 100, इसका 100% पुरुषों की संख्या, 100 से गुणा कर देंगे। तो पुरुषों की प्रारंभिक जनसंख्या क्या थी, 5600। पूछ क्या रहा है, वृद्धि से पहले पुरुषों की संख्या क्या थी, 5600। आया समझ में। अपन ने क्या करा, पहले जो ये क्वेश्चन दे रखा था उसको जैसा वैसा लिख दिया, अपन ने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, अपनी लैंग्वेज में लिख दिया। अब क्या करा, अपन ने मान लिया कि 8% की बजाय पुरुषों, अगर पुरुषों में भी 5% की वृद्धि हुई होती तो टोटल वृद्धि कितनी होती, 490 की। 658 में से 490 घटा दिया, 168। 168 जो वृद्धि हुई है किसके कारण हुई है, 3% के कारण। और 3% क्या है, ये क्या चीज है, ये पुरुषों की संख्या में 3% की एक्स्ट्रा वृद्धि। 5% तो अपन ने कम कर दी, ये 3% की वैल्यू क्या है, 168 की बराबर। 1% की 56 और 100% की वैल्यू 5600। और यही पूछ रहा है वृद्धि से पहले पुरुषों की जनसंख्या कितनी, 5600। और महिलाओं की पूछता तो 98 में से जो 5600 चला घटा दे तो महिलाओं की संख्या आ जाती। वृद्धि के बाद पूछ रहा है तो इसमें अगर 5600 पुरुषों की संख्या क्या है, वृद्धि से पहले 5600, इसमें 8% की वृद्धि कर देते, इसका 8% और बढ़ा देते अपन तो वृद्धि के बाद, मतलब ये कैलकुलेट होने के बाद पुरुषों की संख्या आ जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार वही टाइप है। एक कस्बे की जनसंख्या 7000 है, कितनी है, 7000। उसी टाइप का अगला क्वेश्चन फिर से, मैंने इसीलिए आपको एक टाइप के 3 3 4 4 क्वेश्चन इसमें ले रखे हैं, अपनी पीडीएफ में डाल रखे हैं। क्यों, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो दूसरा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप खुद सोल्व करोगे तो ये प्रैक्टिस होगी आपकी, कंफ्यूज नहीं होगे और आपका एग्जाम अच्छे से जाएगा। एक कस्बे की जनसंख्या 7000 है, पुरुषों में 11% की वृद्धि कर दी, मेल में, और फीमेल में 8% की वृद्धि हो गई। बढ़ गई कितनी टोटल, इसके बाद बढ़ गई 7680। बढ़ी कितनी, 680। कितनी बढ़ी, 680। मेल की संख्या को क्या लिख सकते हैं अपन, 8% प्लस 11%, सॉरी 8% प्लस 3% लिख सकते हैं, तो 11% हो जाएगा ना ये, 3%। इसमें कोई दिक्कत हो तो बता देना आप। अगर 7000 का 8%, दोनों की मान लेते कि 8% ही बढ़ती तो कितनी बढ़ती, 560। कैसे किया मैंने, सीधा ही कि 7000 का 8% निकाल दिया, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 7 56, 560, सीधी कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, 680 में से 560 गए तो कितना बच गया, 120। जो 120 जनसंख्या बढ़ी है किसके कारण बढ़ी है, पुरुषों के 3% के कारण। तो 3% की वैल्यू क्या है, 120। 1% की वैल्यू क्या आ गई, 40। तो 100% की वैल्यू क्या आ गई, 4000। इसका मतलब क्या है 4000 आने का, इसका मतलब है कि पुरुषों की प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है, 4000। तो महिलाओं की कितनी हो गई, 3000। अब क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, महिलाओं की संख्या पूछ रहा है 3000। और ऐसे पूछ लेता कि वृद्धि के बाद महिलाओं की संख्या, तो इसमें 8% की वृद्धि करके निकाल लेते अपन। पुरुषों में पूछता तो 4000 में 11% की वृद्धि निकाल के लिख देते। आया समझ में। अगला क्वेश्चन,
वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है आपके सामने प्रस्तुत है ये। एक बारी पढ़ो आप क्वेश्चन को, एक बारी आप क्वेश्चन को पढ़ो। पढ़ लिया आपने क्वेश्चन, कराऊं मैं? अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब देखो वही तरीका है, वहां क्या थी, जनसंख्या में पुरुष और मेल, सॉरी मेल और फीमेल, पुरुषों और महिलाओं में डिवाइडेशन हो रहा था। यहाँ क्या है, वेतन का गौरव और आजम में डिवाइडेशन यानी वितरण हो रहा है। टोटल वेतन कितना है, 47,520। इसके दो हकदार हैं, कौन है, गौरव और आजम। ठीक है, गौरव का वेतन 23% और आजम का वेतन 30%, ये बढ़ रहा है। इसके बढ़ने के बाद क्या हो रहा है, इस 59,928, ये मैंने यहाँ तक लिख दिया है। और चीजें बता देता हूँ, इसके बाद आप इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे, खुद ही सोल्व करोगे। क्यों? क्योंकि मैंने दो क्वेश्चन आपको बता दिए, दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, आगे आप खुद सोल्व करोगे, आपको भी प्रैक्टिस होएगी। एक चीज और बता देता हूँ, इसको क्या लिख सकते हैं, 30% को 23% प्लस 7%। तो आप इसका 23% निकालोगे, टोटल वर्दी में से 23% घटा देना, सात जो भी बचेगा वो 7% के बराबर रहेगा। ठीक है, आया समझ में? बढ़े आगे। ये टाइप एक प्रकार से अलग टाइप थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 92% छात्र पास हुए तो और 480 छात्र फेल हो गए। मतलब क्या है कि 100% छात्र थे, उसमें से 92% तो पास हो गए, तो फेल कितने हो गए, 8%। और वास्तव में फेल कितने हो रहे हैं, 480। तो 8% की वैल्यू कितनी है, 480। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 60। पूछ क्या रहा है, परीक्षा में कुल कितने छात्र थे, 100%, तो 100 से गुणा कर देंगे, दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 6,000। 6,000 ऑप्शन नंबर सी। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। करुणा को 434 और आदिति को 636 अंक मिले। यदि करुणा ने 62% अंक प्राप्त किए, इसका मतलब क्या है कि करुणा को कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं, करुणा को 434 और आदिति को 336। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बोल क्या रहा है, यदि करुणा ने 62% अंक प्राप्त किए, मतलब 62% किसके बराबर है, 434 के बराबर। पूछ क्या रहा है कि 336 किसके बराबर होगा, जो अदिति के अंक है ना 336, इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है अपने को। तो 62% की वैल्यू आ गई 434 के बराबर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 62/434, निकालना किसका है, 336 का। ये परसेंटेज किसके, 336 के। क्या करना है, कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना। किससे कट रहा है, 4 4 8 3 11 और 6 से 12। अभी तक तो नहीं कट रहा, अभी तक अपन कर लेते हैं इसको, किससे, 2 से काट लेते हैं, ये 31 बार। और ये किससे गया, 2 दूने 4, 17 दूना 34। ठीक है, आगे कुछ किसी से कट रहा है क्या, 7 से कट रहा है, ये संख्या 7 से कट रही है। कैसे, 7 तिया 21, 7 एकम 7, और ये 7 चौक 28 और 8 सातु 56। 31 से 31 किया तो क्या बचा, 48% की वैल्यू किसके बराबर है, 336। तो अदिति के जो 336 अंक है उसका परसेंटेज वैल्यू क्या है, 48%। आया क्या समझ में, नहीं आया ना, तो मैं एक बारी इसको दूसरे तरीके से बता देता हूँ, आप यहाँ नहीं समझे होंगे। यहाँ जो तरीका है ये नहीं समझ में आया होगा आपको, तो मैं इसको दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ से कंफ्यूजन हुआ होगा, मेरे को पता है कंफ्यूजन हुआ होगा। 62% की वैल्यू ये आ गई, तो 1% की क्या आएगी, 434/62। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, कुछ नहीं है ना दिक्कत। ठीक है, अब देखो 1% की वैल्यू 434/62 अंक है। ठीक है, ये कटता है वहां तक अपन काट लेते हैं, 2 से कट रहा है, तो 2 और 17 दूना 34/31, 31 से कट रहा है, 7 बार कट रहा है, तो 1% क्या आ गया, 7 अंक। 1% किसके बराबर आ गया, 7 अंक के बराबर। अपने को क्या करना है, 336 लाना है।
तो 1% किसके बराबर? 7 अंक के बराबर। लाना कितना है? 336। तो 7 को इधर ले आएंगे, 1/7% किसके बराबर? 1 अंक के बराबर। अब क्या करेंगे? अब 336 से गुणा कर दो। क्यों? क्योंकि अपन को 336 को ही परसेंटेज में बदलना है, या 336 को ही परसेंटेज में क्या लिखेंगे, यही चीज अपने को लानी है। तो 7 चौक 336 में 7 का भाग दे दो, तो 7 चौक 28 और 8 7 56, 48%। ठीक है, आया होगा समझ में अच्छे से। बड़े आगे की और अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने प्रस्तुत है, एक अच्छा सा क्वेश्चन। टाइप है आपकी अच्छी सी, खतरनाक सी टाइप। बोल क्या रहा है? यदि 35% उत्तीर्ण अंक है, जो अपना क्वालिफाइंग या पासिंग मार्क्स है वो कितना है? 35%। और एक छात्र 200 अंक प्राप्त करता है और 24 अंक से फेल हो जाता है। टोटल है, टोटल में टोटल का अगर 35% लाएगा तो वो पास हो जाएगा। मान लो किसी परीक्षा पेपर के 100 अंक है। पेपर कितने का है? 100 अंकों का है। अगर इसका 35%, 35% कितना होगा? 35 अंक। 35 अंक लाएगा तो वो पास हो जाएगा, ऐसे ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, ये बात समझे आप? मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं। क्यों? ये समझाने के लिए था। अब क्या बोल रहा है कि एक छात्र 200 अंक तो लाया, 200 अंक तो ले आया, 200 अंक ले आया, लेकिन 24 अंकों से फेल हो गया। मतलब क्या है इसको? अगर उसके 24 और आ जाते, 24 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब है उसके 24 अंक कम पड़ गए। 24 अंक कम पड़ गए पास होने में। अगर वो 24 और ले आता, 200 में 24 और जोड़ देते अपन, तो वो पास हो जाता। और यही किसके बराबर है? यही 35% के बराबर है। ये चीज आपको बोली जा रही है। ठीक है, तो अपन यहाँ सीधा लिखेंगे क्या? 35% किसके बराबर है? 224 के बराबर। ठीक है, तो 1% किसके बराबर हो गया? 224/35। निकालना क्या है? अधिकतम अंक, मतलब टोटल अंक कितने क्वेश्चन जो पेपर था वो कितने अंक का था, तो 100% की वैल्यू निकालनी है अपनी। 100% को क्या लिखेंगे? 224/35 गुणा में 100। काट दो, 5 से काट दो ये 20 बार, 5 से काट दो ये 7 बार, 7 से काट दो इसको, इसको 7 से काटेंगे अपन। कितनी बार कट रहा है? 7 या 21, 7 दूनी 14, तो 32 गुणा 20 कितना हो गया? 32 दूना 64, 640। तो पेपर था, टोटल पेपर कितने अंकों का था? 640 अंकों का। आया समझ में? इसको मैं एक बार थ्योरी के रूप में या थ्योरेटिकल बेस पे समझा देता हूँ। क्या बोल रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि 35% पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स है, कितना है? उत्तीर्ण अंक है, कितना है? 35% है। लेकिन किंतु परंतु बात यह है कि 200 अंक तो ले आया और 24 अंकों से फेल हो गया। मतलब उसके 24 अंक है वो कम पड़ गए परीक्षा पास करने में। 24 और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो इसी का मतलब है कि 224 अंक पे वो 35% के बराबर है। 224 हो जाते तो 35% मतलब पास हो जाता। तो यही चीज आपके सामने पेश है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वही तरीका है, वही कॉन्सेप्ट है इस वाले का। आप करोगे इस क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करोगे। ठीक है, अगर किसी को लग रहा हो कि मार साहब ने अगर कठिन सा क्वेश्चन था, किसी को नहीं आ रहा होगा और बोलेगा कि कठिन सा क्वेश्चन था, आपने करवाया नहीं, तो मैं तरीका बता देता हूँ। एक छात्रा को जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक अधिक मिलते हैं। तो जर्मन को मैं क्या लिख देता हूँ? जी से डिनोट कर देता हूँ, फ्रेंच को एफ से। तो जर्मन में क्या मिल रहे हैं? जर्मन में एक छात्रा को जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक अधिक मिलते हैं। तो जर्मन निकालेंगे तो फ्रेंच में से 66 कम कर देंगे। बोल क्या रहा है कि फ्रेंच में 66 अधिक मिलते हैं, तो फ्रेंच में 66 कम कर देंगे तो जर्मन भाषा के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, उसके जर्मन अंक, उसके फ्रेंच और जर्मन अंकों के योग का 28% है। तो जर्मन के अंक है ना, उसके जर्मन अंक, फ्रेंच और जर्मन दोनों अंकों के योग का 28% है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? दो इक्वेशन बन गई अपनी। पूछ क्या रहा है? फ्रेंच अंक पूछ रहा है। तो जी की जहां जहां जी है ना वहां एफ कर देंगे अपन। जहाँ जी है उसकी जगह क्या कर देंगे? F-66 कर देंगे। ठीक है, एक काम करेंगे, पहले इधर लिख लेते हैं। तो जी बराबर 28F प्लस 28G। नेक्स्ट, तो जी की जगह क्या कर देंगे? F-66, तो 100F-66। तो ठीक है, कोई किसी को कोई दिक्कत?
किसी को कोई समस्या दिक्कत नहीं है ना। फिर आ गया 28F। नेक्स्ट। फिर क्या करेंगे, जी की जगह F माइनस 66 कर देंगे, तो 28F माइनस 28 गुणा 66। समस्या दिक्कत किसी को और कोई परेशानी नहीं है, नहीं है ना किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखो 28 दूना 56, इधर कितना था 100F था, इधर कितना 56F है, तो इधर घटा दो 44F बच गया, 44F बच गया। F कितना बच गया, 44 बच गया। ठीक है, इधर ले जाते हैं 6600 में से माइनस 28 गुणा 66। किसी को कोई समस्या, फिर से किसी को कोई समस्या प्रॉब्लम हो तो बता देना। 44F बराबर 6600 माइनस 28 गुणा 66। देखो 100F थी, 100F में से 28 दूना 56F कर कम हो गए, तो कितने बच गए 44F। 6600 को उधर ले जाते, ये प्लस का हो गया, प्लस 6600 माइनस 28 गुणा 66। अब देखो इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ क्या बचता है, 44F बराबर 6600 माइनस 28 गुणा 66। सही है। अब देखो 11 से कट रहा है क्या, 11 चौक 44 और 11 ठीक है 66 माइनस 11 गुणा 6 28, तो ये कितना बच गया 28 गुणा 6। अब देखो 4 से और कट रहा है, 4 से कैसे कट रहा है, 4 से ये 15 चौक 60 और 4 से कट रहा है ये 7 बार, तो 7×42। ठीक है, तो F की वैल्यू क्या आई 150 माइनस 42, F बराबर 108। ये मैंने करवा दिया, आपको बोल रहा था कि आप खुद करना, लेकिन मैंने ये करवा दिया आपके सामने। ठीक है, आप ऐसे नहीं बोलो कि कठिन सवाल हमारे लिए छोड़ दिया। आया समझ में, ये आया ना तरीका, मैंने किस प्रकार से करवाया, तरीका आया ना, आया ना। ये इंग्लिश नहीं है, इसका सॉल्यूशन है। आप बोलो कि ये क्या इंग्लिश पढ़ा दिया, नहीं इंग्लिश नहीं है, इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, आया होगा समझ में, सभी को अच्छे से आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप शेयर करोगे, जरूर करोगे, और यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करोगे। नेक्स्ट, यदि एक छात्र 43% अंक प्राप्त करता है, 43% प्राप्त कर रहा है लेकिन वह 72 अंकों से फेल हो जाता है, इसका मतलब क्या है, टोटल का 43% तो प्राप्त कर रहा है लेकिन 72 अंकों से फेल हो जाता है। अगर इसके 72 और आ जाते तो पास हो जाता। किसी को कोई समस्या ये लिखने में, किसी को कोई दिक्कत समस्या हो तो बता देना। लेकिन जब वह 57% प्राप्त करता है, टोटल का 57% प्राप्त करता है, तो वह 40 अंकों से पास हो जाता है, मतलब 40 ज्यादा अंक आ जाते हैं, इसके ज्यादा आ जाते हैं, तो 40 कम कर देंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। ये बराबर क्यों किया, मैं रिपीट कर देता हूँ इस बात को। ये बात है, ये क्यों बराबर किया कि पूर्णांक अंक दोनों तरफ बराबर हो गए, तो न्यूनतम पासिंग मार्क्स है दोनों तरफ बराबर हो गए। क्या कि मान लो किसी एग्जाम में 100 अंक का कोई पेपर है, अब बोल रहा है कि आप 40% लाओगे ना तो पास हो जाओगे, तो 40 अंक लाओगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, लेकिन कोई छात्र 36% ले आया, तो 100 का 36 अंक आ गया उसके पास, इसका 36% ले आया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। 36% ले आया और 4 अंकों से फेल हो गया, 4 अंकों से फेल हो गया, मतलब अगर 4 अंक और आ जाते तो इसके बराबर हो जाता ना, हो जाता ना बराबर, नहीं हो जाता ना बराबर। वही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 36% ले आया, 4% और ले आता, 4 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब है 4 और ले आता तो पास हो जाता, इसका मतलब 36 अंकों में 4 अंक को जोड़ना पड़ेगा। सही है। अब देखो फिर से एक इसकी लैंग्वेज चेंज करी है क्वेश्चन ने, क्या कि 42% ले आया, तो 100 अंक का 42% क्या हो गया 42 अंक, और 2 अंक से पास हो गया, मतलब इसके 2 ज्यादा आ रहे हैं, 2 अंक से पास हो गया, इसका मतलब 2 ज्यादा आ रहे हैं, 42 में से 2 कम करना पड़ेगा। वही चीज यहाँ है, 57% ले आया, 40 अंकों से पास हो गया, मतलब 40 ज्यादा लेके आ रहा है। दोनों पासिंग मार्क्स बराबर करेंगे, इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, कैसे बराबर होंगे, ये भी पूर्णांक अंक है, उत्तीर्ण अंक है, पासिंग मार्क्स है, और ये भी पासिंग मार्क्स है, दोनों बराबर ही चीज है ना, दोनों बराबर चीज है ना दोनों, तो इस दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, अब परसेंटेज को एक तरफ लिख लेंगे और जो जिसमें परसेंटेज चीज नहीं है वो एक तरफ लिख लेंगे, तो 40 इधर ले आते हैं या परसेंटेज इधर ले आते हैं, तो 40 इधर ले आते हैं, कितना हो गया
40 को इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 7 और 4 11 112। ठीक है, ये 57% गुणा टी है, ये 43% गुणा टी है, तो टी का कितना 14%। टी का 57% में 43% गया तो कितना 14%। 14 7 98, 14 अंटे 112। ठीक है, तो टी परसेंट की वैल्यू कितनी होगी 8। टोटल चाहिए अपने को, 100 से गुणा कर दो। तो अधिकतम पूर्णांक अंक कितने हो गए, अधिकतम पूर्णांक अंक हो गए 800। कितने हो गए 800। अधिकतम अधिकतम पासिंग अधिकतम पेपर का परसेंटेज क्या हो गया, सॉरी, जो अधिकतम पेपर है वो कितने का हो गया 800 अंक का। अब क्या बोल रहा है कि प्रतिशत, जो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, कि जिसमें पास हो सके वो परसेंटेज क्या है, कि 43% ला रहा था, 72 अंकों का डिफरेंस है। अगर 72 और ले आता तो 72 80 का 800 का कितना परसेंट है, या तो ऐसे कर लो, ठीक है, नहीं अलग कर लेंगे। कैसे, टोटल अंक कितने हो गए 800, टोटल अंक कितने हो गए 800, 800 का 43% क्या होता है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8 तिया 24 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34, इसमें जोड़ देंगे 72, कितना हो गया 6, 4 2 6, 7 4 11 और 3 1 4, 416 अंक। अब इसको निकालना है परसेंटेज में। जो पासिंग मार्क्स है, अंक है, वो क्या है 416 अंक। इसको निकालना है परसेंटेज में। कैसे निकालेंगे, ये चीज मिटा देता हूँ, ये चीज आपको समझाने के लिए, ये चीज आपको समझाने के लिए है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से बुझान देता हूँ, मिटा देता हूँ, हटा देता हूँ। अब देखो 416 अंक टोटल कितने का 800 का, गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, 52%। ऑप्शन नंबर सी। या ये यहाँ तक मैंने कैलकुलेशन करके आपको बता दिए कि इस प्रकार से न्यूनतम जो प्रतिशत उत्तीर्ण अंक है, परसेंट है, वो क्या है 52%। अब देखो, आप इसको यहाँ से भी कर सकते थे, ये जो स्टेप है ये ना करके, ये ना करके आप क्या कर सकते थे, 43% तो आ रहा है उसके पास, 43% तो उसके पास आ रहा है, कम क्या पड़ रहा है 72 अंक है, 72 है, वो कम पड़ रहे हैं। परसेंटेज में लेने के लिए बता रहा हूँ ये चीजें, कि परसेंटेज में सीधा कैसे निकालेंगे। अपने को क्या करना है, केवल 72 800 का कितना परसेंट ये देख लेना है। जो 72 है, जो 72 है वो 800 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है 9% है। तो 43% में 9% और जोड़ देंगे तो न्यूनतम पासिंग मार्क्स परसेंट आ जाएगा कितना 53%, 52%। तो अपने को ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, अपन सीधा अपने अधिकतम अंक कितने आ गए 800, 43% आ रहे थे तो 72 और जोड़ रहे हैं, 43% में केवल 72 अंक और जोड़ रहे हैं। तो ये 72 अंक ही देखने हैं कि 800 का कितना परसेंट है, 43% में ये परसेंटेज जोड़ देंगे 72 अंकों की, तो जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक परसेंट है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में, आया होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगला अगला क्वेश्चन, ए परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या 9:7 है। ठीक है, परीक्षा में बैठने वाली बॉयज और गर्ल्स, इनका रेशियो क्या है 9:7 है। रेशियो हटा देता हूं मैं, रेशियो हटा देता हूं, तो क्या करूंगा 9x और 7x करूंगा। यहां तक किसी को कोई समस्या, किसी को कोई परेशानी दिक्कत। अब देखो आगे परसेंटेज चीजें दे रखी है, तो इससे वही चीज है जो पहले बताई थी। मैं इसको दोनों तरफ 100 से गुणा कर देता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख देता हूँ 900x और इसको कर देता हूँ 700x। दोनों का रेशियो लेंगे ना, फिर से 9:7 आएगा। तो इस चीज में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं मानता हूँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, ये अनुपात थी, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या 3:2 के अनुपात में थी। ये तो टोटल बैठने वालों की, कि जो एग्जाम में बैठ रहे हैं, एग्जाम में इतने लोग बैठ रहे हैं। 900 तो बॉयज है, 900x बॉयज है और 700x गर्ल्स है। और गर्ल्स में 60% लड़कियां पास हो गई 700x में से, तो गर्ल्स पास हुई। गर्ल्स पास कितनी हुई, उत्तीर्ण कितने हुई, 700x का 60% कितना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो गया और 7 6 42, 420x।
इतनी लड़कियां पास हो गई, इतनी लड़कियां गर्ल्स पास कितनी होगी 420 अक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ की चीज अपन ने निकाली कि यदि 60% लड़कियां पास हुई तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों का परसेंटेज ज्ञात करो, परसेंटेज ज्ञात करो। और अनुपात क्या है इनका, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ये है। अनुपात क्या है 3:2। तो 2 की वैल्यू क्या है, गर्ल्स कितनी है 2 ही तो पास हो रही है, यूनिट में कितनी 420 अक्स। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई 210 अक्स। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 630 अक्स। ये 3 यूनिट कहाँ से आया, क्यों, क्योंकि पास कितने लड़के कितने हो रहे हैं 3 यूनिट, 3 की वैल्यू कितनी आ गई 630 अक्स। परसेंटेज पूछ रहा है, लड़के कितने पास हुए, बॉयज कितने पास हुए 630 एक्स। टोटल कितने थे 900 एक्स गुणा 100। अक्स से अक्स कट गया, 2 जीरो से 200 जीरो कट गई, 630 में 9 का भाग देंगे तो 70%। लड़के कितने बॉयज कितने पास हुए 70%, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में, आया क्या समझ में आया होगा। ये कैसे करा, आपको इतना तो आया होगा कि गर्ल्स पास कितनी होगी 420 अक्स। गर्ल्स कितनी पास हुई 420 अक्स। और एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी पास हो रही है, अनुपात क्या है 3:2। लड़कों और लड़कियों के पास होने का अनुपात क्या है 3:2। तो मतलब 2 की वैल्यू 420 है, लड़कियां पास हो रही है ना यहाँ पे, लड़कियां एक्चुअल में कितनी पास हो रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनुपात में 2। तो 2 की वैल्यू 420 एक्स, 1 की वैल्यू 200 एक्स। पास किसको कराना है अपने को, लड़कों को, लड़कों की अनुपात क्या है 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 3 की वैल्यू 630 एक्स। लड़के कितने पास हुए 630 एक्स, कितने परसेंटेज निकालना है, तो 900 एक्स में से गुणा 100 70%। ठीक है, बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन करें, अगला नेक्स्ट। एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि होती है, फिर 15% की वृद्धि है, कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। मान लो कोई संख्या थी पहले 100%, अब क्या बोल रहा है कि इसमें पहले 5% की वृद्धि हुई, इसमें पहले 5% की वृद्धि, तो 5% को क्या लिखेंगे अपन 1/20। तो 20 में 1 की वृद्धि कितनी 21/20। ठीक है, फिर 15% की वृद्धि, तो 15% को क्या लिखेंगे 3% की, सॉरी 15% को क्या लिखेंगे 3/20, लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि 20 में 3 की वृद्धि 23/20। वो पहले 100% थी कोई जनसंख्या, पहले कोई संख्या 100% थी, तो 100% के बाद क्या, बाद में क्या होगी 100% में 5% की वृद्धि और ये 15% की वृद्धि। इसको क्या करना है कैलकुलेट करना, 20 पंजे तो, ठीक है 5 चौक 20। ठीक है, ऊपर क्या बचा 21 गुणा 23, तो 23 एकम 23 हासिल 2, 23 दूना 46 और 2 48, 483/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पूरी पूरी बार नहीं जा रहा, जीरो लगा दो, पॉइंट, 7 चौक 28 और 5 चौक 20। अब बढ़ गई संख्या क्या हो गई 100% थी, 100% से बढ़ गई कितनी हो गई 120.75%। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई 20.75%, 20.75%। ऑप्शन में नहीं है तो आप ऑप्शन कोई ऑप्शन अलग से कर लेना 7-5%। 20.7 इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज वाले तो घटा दो, घट कर दो। इसमें कौन से में करूँ मैं 7-5, इसको काट देता हूँ यहाँ से, इसको काट के यहाँ कर देता हूँ 20.75%, 20.75%। ठीक है, आया समझ में, बढ़े आगे, मैंने बड़ा बड़ा लिखा है यहाँ 20.75% की वृद्धि। नेक्स्ट, नीता की सैलरी पहले 13% बढ़ती है फिर 13% घटती है, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस सेम परसेंट जो परसेंटेज चेंज है वो सेम हो रहा है, कैसे कि 25% की वृद्धि हो रही है और फिर 25% की कमी हो रही है, कुछ भी सेम हो रहा है, x% की वृद्धि हो रही है, x% की कमी हो रही है, x% की वृद्धि हो रही है, x% की कमी हो रही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में टाइप, इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन में एक चीज आती है कि कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है x% मान लेते हैं, तो x² / 100% और इसको डिक्रीज कर दो। आया समझ में, x² / 100 और ये क्या
डिक्रीज होगी। तो यहाँ 13%, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169/100। परसेंटेज लिख दो और ये कम कर दो, डिक्रीज घटा दो। प्रतिशत परिवर्तन है, परसेंटेज चेंज है, वो क्या है? डिक्रीज होएगा, नेगेटिव में होगा, इंक्रीज तो होएगा नहीं। ये दो ऑप्शन हो गए। अब इस 100 का भाग दो, तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, 1.69%। ऑप्शन नंबर डी, ये इसका सीधा तरीका है। इसका सीधा तरीका, अगर परसेंटेज चेंज सेम हो रहा है तो इस प्रकार से करेंगे। कुछ भी बोल देगा कि जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल 13% बढ़ता है, 10% बढ़ता है, 11% बढ़ता है, 25% बढ़ता है, 34%, 108%, कुछ भी बढ़ रहा है, उतना ही बढ़ता है और उतना ही कम होता है। तो स्क्वायर करेंगे, 100 का भाग दे देंगे और उसको घटा देंगे, मतलब डिक्रीज कर देंगे। स्क्वायर करके और 100 का भाग दे देंगे, डिक्रीज कर देंगे। और अगर अलग अलग हो तो मैंने ये समझा दिया कि अलग अलग हो तो कैसे करेंगे, और सेम हो तो सीधा कर लेंगे। 13 का स्क्वायर करो, 100 का भाग दे दो और डिक्रीज कर दो, इंक्रीज कभी नहीं होगा। अब देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। 100 थी सैलरी, 100 थी, 100% थी। अब क्या बोल रहा है कि इसमें 13% बढ़ जाती है, तो 100 का 13 कितना हो गया? 113, 113%। अब इसमें 13% की कमी हो जाती है, तो 113% का 83% निकालेंगे। ठीक है, सही है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? पहले बढ़ा दिया अपन ने, अब इसमें से एक 13% बढ़ गई, 13% बढ़ गई, यहाँ 13% की कमी कर देंगे। तो एक्चुअल में कमी कितनी होगी वही अपने को यहाँ देखना है। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन करने कर लेंगे अपन, तो यही आने वाला है। ठीक है, 13% बढ़ता है। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं यहाँ से। बढ़े आगे। नेक्स्ट, किसी जन किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि और होती है, फिर 20% की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 12% की कमी की जाती है। मूल संख्या में कुल वृद्धि या कमी का प्रतिशत कितना है? वही चीज, पहले 2 अंकों, सॉरी, 2% चेंज दे रहा था, अब 3% चेंज दे दिया। मान लिया कि 100% पहले कोई संख्या थी, अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि पहले तो 10%, तो इसका 110 हो गया, 110% हो गई। 10% की वृद्धि करने से 110 हो गई। अब इसमें क्या बोल रहा है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ। ठीक है, 10% की वृद्धि कर दो, तो 100% में 10% को क्या लिखेंगे? 11/10। कोई दिक्कत? 20% का मतलब 6/5। क्यों 10% को क्या लिख सकते हैं? 1/10। तो 10 पे 1 की वृद्धि 11/10। 20% को क्या लिखेंगे? 1/5। तो 5 पे 1 की वृद्धि 6/5। ठीक है, 5 गुणा 10 50, 50 को 2 से गुणा करेंगे, सॉरी 50 में 100 का भाग देंगे 2 बार। 11 गुणा 6 कितना हो गया? 66। 66 को 2 से गुणा करेंगे तो 132%। 100% से बढ़ गई क्या? कितनी हो गई? 132%। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 12% की कमी हो गई, तो 132%, इसका 88% निकाल देंगे। ठीक है, कोई समस्या किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? अब क्या करेंगे? 132 को 88 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 132 को 88 से गुणा करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, मैं कैसे करता हूँ? 8 को भूल जाओ, एक बार 8 को भूल जाओ, केवल 80 से गुणा कर दो, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, हासिल 1 8 या 24 1 25, हासिल 2 8 एकम 8 2 10, 1056 फिर से लिख लो, 1056 फिर से लिख लेते हैं। तो 6 1 5, सॉरी 6 1 1 कितना आया? ये हो गया 11,416। 2 का 100 का भाग देते हैं तो 116.16%। कितने की वृद्धि हुई? यहां से लेके यहां तक क्या हुआ? वृद्धि हुई है। क्या हुआ है? वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है, वृद्धि हुई है। कितने की हुई? 16.16% इंक्रीज हो गई। ऑप्शन नंबर बी। मैंने यहाँ क्या करा है? यहाँ कुछ नहीं करा, मैंने केवल कैलकुलेशन करी है 132 को 88 से
88 से गुणा करा है, 88 से गुणा करा है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या है 116.16%। तो कितनी बड़ी, 100% से बढ़ के कितनी होगी 116.16%। तो बड़ी है, कमी नहीं हुई है। नेक्स्ट, मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रतिवर्ष 4% की कमी होती है। इसका मूल्य वर्तमान में 75,000 है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना है 75,000 है। वर्तमान में मूल्य कितना है 75,000, 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, और 4% की कमी हो रही है, मतलब कम होगी संख्या, सभी में कमी है। जो मूल्य है वो कम होगा, तो 75,000 से कमी है, तो अपन ऑप्शन से नहीं जा सकते, अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। 4% को क्या लिखते हैं 1/25, 1/25। तो इसका मतलब क्या है 25 में 1 कम, 24/25। पहले साल ये हो गई, दूसरे साल फिर से 24/25। ये अपन ने क्यों लिख दिया सीधा, क्योंकि परसेंटेज परिवर्तन है, प्रतिवर्ष 4% की कमी पूछ रहा है। अगर बोल देता कि पहले वर्ष 4% की, दूसरे परसेंट 3% की कमी होती है, तो फिर अब अपन पहले वर्ष तो 24/25 करते, दूसरे वर्ष 3% के हिसाब से करते। ठीक है, अब क्या करेंगे 25 को काट दो 75,000 को, तो 3,000, 25 या 75, फिर से कट रहा है, फिर से कट रहा है। 25 से कम 25, 25 दूना 50, 120, 120 गुणा 24 को 24 से गुणा कर देंगे तो 576। ठीक है, 0। अब क्या करेंगे 12 को इससे गुणा कर दो, 12 छिकाली 72, हासिल 7, 12 साते 84 और 7 91, हासिल 9, 12 पंजे 60 और 9 69, तो 69,120 रुपये। 2 साल बाद मोटरसाइकिल की कीमत 69,120 रुपये। ठीक है, आया समझ में, आया होगा क्या समझ में, बताना कमेंट में, आया होगा क्या समझ में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। 2019 में एक गांव की जनसंख्या 30,000 थी, 19 में क्या थी 30,000। अब क्या बोल रहा है 19 से 20 में और 20 से 21 तक जनसंख्या में क्रमशः 15% और 25% की वृद्धि हुई, तो 21 में पूछ रहा है। 19 से 20 में क्या 15%, 15% को क्या लिखेंगे 3/20, 20 में 3 की वृद्धि मतलब 23/20। फिर क्या बोल रहा है 20 से 21 में 25% की वृद्धि, 25% को क्या लिखेंगे 1/4, मतलब 4 पे 1 की वृद्धि कितनी 5/4। ठीक है, 0 से 0 काट दो, यहाँ क्या बच गया 4 दूनी 8, 8 8 का भाग दे दो इसमें 3,000, 8 से काट दो, कट रहा है बिल्कुल, 8 से भी कट रहा है, 8 तिया 24, 6 बच गया, 8 टू 7 56, 8 टू 7 56, 4 बच गया 40, 8 पंजे 40, 23 गुणा 5। ठीक है, आया समझ में, बढ़े आगे। नेक्स्ट, अब क्या करना है, एक चीज देखो, ऑप्शन ए आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्यों, गुणा में 2 नहीं है। ऑप्शन सी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि 5 का मल्टीपल है तो 5 आएगा। ऑप्शन बी और डी आ सकता है, तो ये अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। 23 से करो, 23 पंजे 115, हासिल 11। ठीक है, 23 पंजे 115 और 46, 115 और 46 कितना होता है 161, तो 2 लिख दो और हासिल 17। 23 दूना 46, 23 या 69, कितना हो गया 9 और 7 16, 6 और 1 7 और 1 8 गुना 5, तो 55 25, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1, 6 पंजे 30 और 1 31, हासिल 3, 8 पंजे 40 और 3 43, तो कितना आया 43,125, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये कैलकुलेट या ये गुणा किस प्रकार से कर पाते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, कितनी जल्दी आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हो। ये इस प्रकार की चीजें भी आपको इस चैनल पे सिखाई जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये पूरा वीडियो, ये परसेंटेज का 7वां लेक्चर आपको अगर अच्छे से समझ में आया है, ठीक है, तो आप वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, कमेंट में करके बताना। और अगली इसका लास्ट पार्ट 8वां लेक्चर आने वाला है, उसके बाद आपका पूरा परसेंटेज चैप्टर खत्म हो जाएगा, सभी टाइप्स अपने उठा रखी है। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, अगली वीडियो के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो में आगे की बात करेंगे। सभी को